अपने देश की आर्थिक मंदी को दूर कर देश को जिसने स्थापित किया, शिक्षा का अधिकार, भारत अमेरिका की न्यूक्लियर डील, आर्थिक सुधार, रोजगार गारंटी योजना चला, इन्होंने हमारे देश का बहुत उद्धार किया। ऐसे गांवों से आए थे जहाँ न बिजली थी न स्कूल थे। मीलों चल, रोज स्कूल जा, अपनी पढ़ाई को हमेशा महत्व देते थे। उनकी माता का साया बचपन में ही उनके सर से उठ गया, पर संघर्षों से हार न मान वो आगे बढ़ते गए। सादगी उनकी पहचान और अंतर्मुखी उनका स्वभाव था, पर कम बोल वो सबके फालतू सवालों से बचते थे। शर्मीले होते हुए भी भारत के 13वें वो प्रधानमंत्री बने। किसी ने उन्हें मौन प्रधानमंत्री कहा तो किसी ने कमजोर प्रधानमंत्री। कोई उन्हें समझता मजबूर तो कोई उन्हें समझता रिमोट प्रधानमंत्री। पर फिर भी इन सब आरोपों को छोड़ कड़ी मेहनत वो करते थे। 2008 में जब आर्थिक तबाही मची, तब उन्होंने नए नियम बनाए और विकट परिस्थितियों से भारत को बाहर निकाला था। कुछ रोजगार संबंधित योजनाएं बना करोड़ों लोगों को रोजगार दिया और इस तरह भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 9.7% रिसेशन टाइम में भी बढ़ा। पेट्रोल डीजल के दाम भी नियंत्रण में वो रखते थे। टेररिज्म भी कम करने के कदम उठाए और सर्जिकल स्ट्राइक्स भी बिना हल्ले के करते थे और अपनी समझदारी और कूटनीति से सिविलियंस की सुरक्षा का ध्यान वो रखते थे। कई गांवों में बिजली पहुंचा, गरीबों का ध्यान भी वो रखते थे। इन्हें सेवियर ऑफ इंडिया कहना बेहतर होगा, क्योंकि बुरे हालातों से देश को बाहर वो ही निकालते थे। सबसे ज्यादा शिक्षित प्रधानमंत्री अपने देश के वही बने, जिनसे अपने देश का बहुत ही ज्यादा भला हुआ। आर्थिक तंगी के होते हुए भी बहुत ज्यादा वो पढ़ते थे। अपनी मेहनत से स्कॉलरशिप पा वो अपनी पढ़ाई पूरी करने का इंतजाम स्वयं करते थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी कर और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से उन्होंने डीफिल की। जिस कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वो कभी छात्र थे, आज वहीं उनके नाम पर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। प्रोफेसर बन फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर और फिर केंद्रीय मंत्री होते हुए वो प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का गठन, मनरेगा सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, आधार योजना, जमीन अधिग्रहण कानून जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया। मनमोहन सिंह का जन्म अखंड भारत के पंजाब प्रांत, जो कि अब पाकिस्तान में है, स्थित गांव में 26 सितंबर 1932 को एक सिख परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरुमुख सिंह था। अब उनके पुरस्कार एवं सम्मान मैं तुम्हें बताती हूँ। 1982 में सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज ने मनमोहन सिंह को मानद सदस्यता दी। 5 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया। 1994 में उन्हें डिस्टिंग्विश फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। 1999 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्था नई दिल्ली द्वारा सदस्यता दी गई। 2002 में उन्हें अन्ना साहिब चिरमुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहिब चिरमुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2 वर्ष बाद भारतीय संसदीय दल की तरफ से उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार दिया गया। 2010 में उन्हें अपील ऑफ कॉन्शियंस फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड स्टेट्समैन पुरस्कार प्रदान किया गया। अब उनके जीवन के महत्वपूर्ण पड़ाव भी तुम्हें बताती हूँ। सन 1932 में पंजाब के गांव में उनका जन्म हुआ। 1958 में गुरुशरण कौर से उनका विवाह हुआ। 1982 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पद पर नियुक्ति हुई। 1985 में भारतीय योजना आयोग के उपाध्यक्ष बने। 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में उनको वित्त मंत्री नियुक्त किया गया। 1994 में डिस्टिंग्विश फेलो ऑफ लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया। 1998 में
राज्यसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त हुए। 1999 में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संस्था नई दिल्ली द्वारा सदस्यता दी गई। सन 2000 में अन्ना साहिब चिरमुले ट्रस्ट की ओर से अन्ना साहिब चिरमुले पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2004 में भारत के वो प्रधानमंत्री बने। 2008 में मनमोहन सिंह ने आतंकवाद से लड़ने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया। 2009 में दोबारा भारत के प्रधानमंत्री चुने गए और राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु उन्होंने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया। 2010 में उन्हें अपील ऑफ कॉन्शियंस फाउंडेशन की ओर से वर्ल्ड स्टेट्समैन पुरस्कार प्रदान किया गया। उनकी ख्याति का संपूर्ण वर्णन शब्दों में कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर उनका अतुल्य अर्थव्यवस्था का ज्ञान हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।